यूपी के अवैध बूचड़खानों पर बढ़ता हंगामा। मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी होने की प्लानिंग है तो मेरे ख्याल से हमें उसके लिए पहले से मुहतात हो जाना चाहिए। अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार का शिकंजा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। अवैध बूचड़खानों पर सख्ती के खिलाफ संग्राम। जुल्म ज्यादती बंद की जाए, बंद की जाए, बंद की जाए। स्लॉटर हाउस खोला जाए, स्लॉटर हाउस खोला जाए। In Uttar Pradesh, that many export buffalo meat units are being closed. What is being done in Uttar Pradesh is about the illegal slaughterhouses. मीट के अवैध कारोबार पर सियासी टकराव। इसके पिछले रिकॉर्ड निकाल लीजिए ना पूरे। इसका जवाब हम जो है बिल्कुल उचित समय पर देंगे। दलित को पूरा एकदम दबाया जाए। अवैध बूचड़खानों के समर्थन में हड़ताल। लोग खुदकशी करने पर आमादा हो जाएंगे। खाने को नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या बताया जाए। गोश्त के लिए अगर पाबंदी करेंगे तो हम बाआवाज़ बुलंद आवाज उठाएंगे। मीट के अवैध कारोबार पर हंगामा क्यों? जी हाँ, यूपी में मीट के अवैध कारोबार पर हंगामा क्यों? आपके साथ मैं रुबिका लियाकत हूं। इस बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। अगले आधे घंटे में आज इसी की असल वजह को तलाशने की कोशिश करेंगे। 22 मार्च 2017 यानी योगी आदित्यनाथ सरकार की शपथ के ठीक 3 दिन बाद अवैध स्लॉटर हाउसेस पर योगी का एक्शन शुरू हो गया और देखते ही देखते 6 दिनों में मामला लखनऊ से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर और सड़कों से होता हुआ देश की संसद तक पहुंच गया। गैर कानूनी कारोबार को बंद करने के खिलाफ कौन लोग हैं? क्या अवैध बूचड़खाने हमारी मजबूरी है या जरूरत? इन तमाम सवालों के बीच गोश्त पर गदर मचा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मीट के अवैध कारोबार के खात्मे का ऐलान सरकार बनने से पहले ही कर दिया था और जब यूपी में आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी तो फैसले पर अमल शुरू हो गया। लेकिन अब यूपी में अवैध बूचड़खानों पर बैन के फैसले को लेकर सियासत चरम पर है। सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। व्यापारी सड़कों पर आंसू बहा रहे हैं तो नेताओं का फोकस भी मीट पर हो गया है। मीट पर चल रही महाभारत की पूरी दास्तां आपको हम बताएंगे। हम आपको ये दिखाएंगे कि अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने का विरोध क्यों हो रहा है। ये भी बताएंगे कि कुछ लोग इस अवैध कारोबार का समर्थन क्यों कर रहे हैं और ये सच भी सामने लाएंगे कि अवैध बूचड़खानों से कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। लेकिन सबसे पहले अवैध बूचड़खानों को लेकर यूपी के साथ देश में बदलते माहौल पर गौर कीजिए। पूरे यूपी में 27 मार्च से मीट व्यापारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मीट की दुकानें बंद रखी गई। कानपुर में भी मीट की दुकानों पर तालाबंदी नजर आई। मुरादाबाद में मीट कारोबारियों ने यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर इलाहाबाद के मीट व्यापारियों ने भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का विरोध किया। दरअसल 22 मार्च को यूपी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को सील करने के लिए राज्य के सभी डीएम और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए थे। उसके बाद से मीट व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अब छोटे दुकानदार और मीट कारोबारी रोजी रोटी का हवाला दे रहे हैं। नुकसान तो काफी हो रहा है, कितना बताऊं आपसे।
अब ये क्या है, खाने को नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या बताया जाए। 3 लाख लोग कानपुर के जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से 1 हफ्ते से पीड़ित हैं। उनके घर में भुखमरी हो रही है, बच्चे जो है भुखमरी हो रहे हैं। 1-2 का तो परिवार है नहीं, इसमें कितने परिवार पलते इससे। अब वो सब बेकार हो गए, बेचारे गांव देहात से आते कमाने के लिए, अब आज जो तो बेकार पड़े हुए हैं सब। मीट के अवैध कारोबार पर बैन के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करते व्यापारियों का मुद्दा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में उठाया। सरकार से इस पर जवाब मांगा। Atmosphere right now in Uttar Pradesh that many export buffalo meat units are being closed. Is she really concerned about it? अवैध स्लॉटर हाउस पर यूपी में मीट कारोबारियों की बेमियादी हड़ताल के बाद सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि कार्रवाई सिर्फ अवैध कारखानों पर होगी। मगर इस मुद्दे पर विरोधी पार्टियां योगी सरकार को घेर रही है। जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत एनजीटी ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था। इतने वर्षों से जो चल रहे हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी सरकार की भी गलती है कि उनको परमिशन दे देती, मगर अचानक रातों रात इनको बंद कर देना ये ठीक नहीं है। ये इकोनॉमिक इशू है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा उन लोगों का जो इस कारोबार में डील करते हैं। रोजगार से बढ़कर इज्जत आबरू है। अगर इसकी बुनियाद पर मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी होने की प्लानिंग है तो मेरे ख्याल से हमें उसके लिए पहले से मोहतात हो जाना चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए हैं और उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, हमारी पार्टी की पैनी नजर है। इसका जवाब हम जो है बिल्कुल उचित समय पर देंगे। मीट के अवैध कारोबार पर सिर्फ सियासत ही नहीं हो रही, बल्कि कुछ अजीब और गरीब बयान भी सामने आ रहे हैं। कहीं सरकार से गुजारिश तो कहीं इशारों में धमकी दी जा रही है। नगर निगम के द्वारा जो बना के दिया गया, जिस पर बदसाला लिया जा रहा है, अवैध कैसे हो गया, उस पर ताला कैसे डाल दिया गया, इसलिए कि हम लोगों को बेरोजगार करने के लिए मुसलमानों के साथ ये साजिश रची गई, हमको ऐसा लगता है। दुकानदारों का लाइसेंस 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, रिन्यूअल नहीं किया जाता है, नगर निगम में दौड़ाया जाता है। हालात बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं, लाइन ऑर्डर का मसला बन रहा है। उसमें जो स्लॉटर हाउस बंद किए उसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो 100, 200, 500, 300 रुपये कमाने वाला पर डे का, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके पलने का मसला, उनकी पढ़ाई का मसला, उनकी बीमारी का मसला, वो मसला बढ़ता चला जा रहा है। तमाम हंगामे, हड़ताल और सियासत के बीच यूपी प्रशासन एक्शन में है। गाजियाबाद के पास हापुड़ में रेबन फूड्स लिमिटेड को प्रशासन ने सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि बिना नक्शा पास किए ये अवैध स्लॉटर हाउस 11 साल से चल रहा था, अब इसे सील कर दिया गया। अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ सरकार और प्रशासन दोनों सख्त है। उधर इस मुद्दे पर सियासत और सड़कों पर संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हापुड़ से मोहम्मद ताहिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साहब, जिस दिन से अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई शुरू हुई है तभी से इसे अपने अपने ढंग से मजहबी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, जबकि इस अवैध कारोबार के पीछे की तस्वीर सच में अलग है, कुछ और ही है। दरअसल अवैध स्लॉटर हाउस का मामला सियासी कतई नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश के बाद ये मामला सुर्खियों में आया। मगर अदालत के आदेश के बावजूद इस पर एक्शन और ठोस रणनीति के बजाय सियासत होती रही। आइए इसीलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बीमार बनाने वाले अवैध बूचड़ खानों पर सियासत चमकाई जाती रही इतने सालों तक। यूपी में अवैध स्लॉटर हाउस को बैन करने के फैसले को लेकर सियासत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ जानवरों की हत्या से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि इंसानों के पेट से जुड़ा मसला भी है। ये जानना जरूरी है कि आखिर अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अचानक इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों हो रही है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अवैध स्लॉटर हाउस पर कमेटी बनाने के आदेश दिए, स्लॉटर हाउस के बेहतर रखरखाव के आदेश दिए, बूचड़खानों से निकलने वाली गंदगी और प्रदूषण को कंट्रोल करने का निर्देश दिया।
2014 में यूपी की अखिलेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का निर्देश दिया। 2015 में एनजीटी ने यूपी के सभी अवैध स्लॉटर हाउस बंद करने का आदेश दिया। यूपी के व्यापारियों का दावा है कि अखिलेश सरकार ने बूचड़खानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में अवैध बूचड़खाने बंद करने का वायदा किया था। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को शपथ लेने के बाद 22 मार्च से अवैध बूचड़खानों पर बैन का निर्देश जारी कर दिया। अब बैन की वजह से दर्जनों स्लॉटर हाउस के मालिक और सैकड़ों मीट कारोबारी और लाखों लोग मीट के लिए परेशान हैं। जो इन्होंने बनवाया नगर निगम ने, तो शासन के आदेश से ही बना होगा कि नगर निगम कैसे बनवा लेगा। अब जब वो बना, नगर निगम ने बनाया है और उसमें हमारे जानवर कटते हैं, हम उनको जो है बदसाला शुल्क 10 रुपया देते हैं और चले आए। हमारे लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किए गए। अब आप ये भी जान लीजिए कि अवैध बूचड़खानों को बंद करना लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी क्यों है। जानवरों का खून खुले नाले में बहाया जाता है। जानवरों के अवशेष बिना ट्रीटमेंट के नालों में फेंक दिए जाते हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियों में बड़े पैमाने पर जानवरों के अवशेष बहाए जाते हैं। ज्यादातर स्लॉटर हाउस 50 साल से भी पुराने हैं। पुराने स्लॉटर हाउस में नियमों के मुताबिक इंतजाम नहीं किए गए हैं। अवैध स्लॉटर हाउस में जानलेवा संक्रमण का खतरा रहता है। अवैध बूचड़खाने के आसपास की बस्ती में बीमारियों का खतरा। अवैध स्लॉटर हाउस में जानवरों की अंधाधुंध हत्या से वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। अवैध बूचड़खानों में साफ सफाई के सही इंतजाम नहीं होने से इंसान समेत कई जीवों को खतरा रहता है। अवैध बूचड़खानों का मीट सेहत बिगाड़ सकता है। तो ये सांप्रदायिक मामला तो है ही नहीं, ये तो दोनों समुदायों के लिए विषय था जो अभी ये है। अगर सरकार इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाती है तो इसमें हर्ज क्या है। हमने यही मांग रखी थी आज से 3 साल पहले, और आज अगर वही बात पूरी हो रही है तो जो है वो हमें तो लगता है इसकी सराहना करनी चाहिए थी। अवैध बूचड़खानों को मजहब और सियासी चश्मे से देखने वालों को यह समझना होगा कि सही दिशा में कोशिशें करके व्यापारियों को स्लॉटर हाउस के लाइसेंस दिलवाए जाएं। साथ ही ये व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो रोजी रोटी के नाम पर लोगों को बीमारी बांटने से परहेज करें। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको वैध और अवैध स्लॉटर हाउस के बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि अवैध स्लॉटर हाउस से निकलने वाला मीट जितना खतरनाक होता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक इस पर होने वाली सियासत है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि वैध और अवैध बूचड़खानों में सिर्फ कानूनी और गैर कानूनी का फ़र्क नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इसीलिए अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि वैध और अवैध स्लॉटर हाउस में डिफरेंस क्या है, ये होते क्या हैं। मेरे सामने आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। इस वाली साइड पर आप देखिए अवैध स्लॉटर हाउस है और इस वाली साइड पर वैध स्लॉटर हाउस है। वैध स्लॉटर हाउस में भैंस, बकरी, भेड़, सूअर काटे जाते हैं। अवैध स्लॉटर हाउस में पाबंदी वाले कई जानवर भी काटे जाते हैं। और मत भूलिए, जी न्यूज़ पे बकायदा इसका खुलासा किया है लखनऊ के एक बड़े रेस्टोरेंट चेन के मालिक ने, जिसमें कुत्ते के मीट का भी जिक्र हुआ था। वैध स्लॉटर हाउस के मामले में सेंटर यानी केंद्र के 117, राज्य के 236 लाइसेंसी स्लॉटर हाउसेस बूचड़खाने हैं, जबकि देश भर में एक अनुमान के मुताबिक करीब 7000 अवैध स्लॉटर हाउसेस हैं। अनुमान है, इससे ज्यादा हो सकते हैं। वैध स्लॉटर हाउसेस को लेकर नगर निगम ने 1623 लाइसेंसेस दिए हुए हैं। अवैध स्लॉटर हाउस के मामले में यूपी में ही 140 बूचड़खाने हैं बड़े लेवल के और 50,000 मीट की दुकानें हैं, 50,000। वैध स्लॉटर हाउसेस से करीब 22,000 करोड़ का सालाना कारोबार होता है, जबकि अवैध स्लॉटर हाउस से सालाना करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। देश भर में 25 लाख लोग स्लॉटर हाउस के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जबकि अवैध स्लॉटर हाउस के मामले में कोई आकलन नहीं, कोई अनुमान नहीं है, लेकिन लाखों की तादाद में इस कारोबार में लोग जुड़े हुए हैं। यह अंदाजा है हजारों लाखों की तादाद में। वैध स्लॉटर हाउसेस से निकला मीट लोगों को बीमार नहीं बनाता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, मानक होता है, जिसमें जानवरों का रखरखाव से लेकर जो धारदार हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता तक
यानी उसकी क्वालिटी तक चेक की जाती है। जबकि अवैध स्लॉटर हाउस से निकला मीट कई तरह की बीमारियां फैला सकता है, जानवर बीमार हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वैध स्लॉटर हाउस के जरिए यूपी से सबसे ज्यादा 19.1% लगभग 19% मीट का उत्पादन होता है, जबकि अवैध बूचड़खानों में भी मीट का एक बड़ा कारोबार है और इसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए चाहे वो राजस्व के नुकसान की बात हो, चाहे वो सरकार एक नियम कानून और कायदे से राज्य को चलाना की कोशिश करे उसकी बात हो, या फिर बात आपकी सेहत से जुड़ी हो, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है जब इल्लीगल अवैध बूचड़खाना सामने